जय हिंद, जय भारत। मैं हाजिर हूँ कफ़ील अहमद अंसारी बिस्मा प्रोडक्शन से अपने वादे के अनुसार कि मैं सेकेंड टाइम पे एक वीडियो और आपके सामने पेश करूँगा कुछ और इन्फॉर्मेशन के साथ। तो उम्मीद है कि आप सभी लोग सुरक्षित होंगे और अपडेट लेते रहिए, क्योंकि अभी इस वक्त हम लोगों के लिए समझ लीजिए कि एक खुराक है। खुराक बोले तो खाने के जैसी। अगर हम लोग अपडेट लेते रहेंगे तो ऑन पैसिव में पूरी तरीके से एक्टिव रहेंगे, यानी कि ज़िंदा रहेंगे। तो परसों जो रात का कारपोरेट वेबिनार यानी ओ कनेक्ट वेबिनार हुआ, उसमें 21,000 लोग उपस्थित थे। क्योंकि प्रॉब्लम बहुत हुई काफ़ी लोगों को, मैं भी थोड़ा सा देर में एंट्री कर पाया। फिर दोबारा नई लिंक आई, तब थोड़ा सा आसानी हुई लोगों को कनेक्ट होने के लिए। तो कोई बात नहीं, होता है। और बाकी आपने कुछ इन्फॉर्मेशन मॉर्निंग यानी सुबह की वीडियो में आप लोगों ने सुनी, और जो बची कुची इन्फॉर्मेशन है मेरे नज़रिए से मैं आप लोगों तक बताने की कोशिश करूँगा अपने लहजे से। 22 तारीख यानी कि 22 मई, जो इस माह की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि ये माह में सारी चीज़ें लगभग क्लियर हो जाएंगी। तो 22 मई के बाद यह हो सकता है कि 22 को ही, ये कहा नहीं जा सकता, ये फटाफट बहुत तेज़ी से चल रहा है सारा काम। तो 22 मई के बाद हो सकता है कि आपका जो प्रोफेशनल लिंक है उसके साथ आपको एक वीडियो भी ऑफिशियल आपको मिल जाए, कि जब आप अपने नए यूज़र को इकोसिस्टम में लाना चाहते हैं तो उस वीडियो को आप लोग पहले भेजिए, और साथ ही साथ अपना एफिलिएट यानी कि प्रोफेशनल लिंक, अपना रेफरल लिंक आपको मिल जाए जो कि प्रोफेशनल होगा, उसको भी आप साथ में लगा करके भेज सकते हैं उस वीडियो के। तो इससे क्या होगा कि पहले वो इन्फॉर्मेशन लेगा, इन्फॉर्मेशन बोले तो इकोसिस्टम के बारे में, ऑन पैसिव के बारे में। तो ये ऑफिशियल अनाउंसमेंट है, ये मिस्टर ऐश मुफारे सर के द्वारा। और मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, ये बहुत ही अजीबोगरीब है, मान के चलिए। अजीबोगरीब इसलिए कहूँगा कि हम चाहते हैं कि ये जो आप 5 उंगलियाँ देख रहे हैं ये सब अलग अलग है, यानी अलग किस्म की है। और हम लोग चाहते हैं, पूरा इंडिया चाहता है, मिस्टर घुसवेंद्र ढिल्लन सर चाहते हैं कि इनको अलग अलग मत रखिए, इनको एक साथ इकट्ठा कर लीजिए। तो ये एक ताकतवर बन जाएगा हम सभी लोगों के लिए। तो इसका मतलब मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर हम मिलजुल कर, क्योंकि ये नेटवर्किंग नहीं है, ये बिज़नेस है, और हम सभी लोग इक्वल हैं, बराबर हैं सभी लोग। लेकिन कुछ लोगों के अंदर मगरूरियत है, घमंड है, उसको निकाल करके फेंक दीजिए। अगर आपने उसको निकाल करके फेंक दिया और सभी लोग मिलजुल करके अगर साथ में वर्क करें, काम करें, तो वो काम बहुत ही आसान हो जाएगा, बहुत ही सरल हो जाएगा। आप फ़र्क मत समझिए कि एक पढ़ा लिखा इंसान नहीं है, उसको अपना नाम भी लिखना नहीं आता, यहाँ तक कि वो NDA सिग्नेचर भी अगर उसको करना होता है तो वो पहले आधे से 1 घंटे अपने शब्द का जो उसका नाम है उसको वो लिखने की कोशिश करता है, और उसके बाद NDA करता है। और NDA में भी क्या लिखा हुआ है उसको पता नहीं है। तो ऐसे लोगों को भी साथ रखिए आप लोग। ये नहीं है कि उसको अकेले तनहा छोड़ दें आप, तो फिर आप एक अच्छे इंसान नहीं हैं। तो मेरे कहने का मकसद ये है कि आप ये मत देखिए कि वो मेरी टीम है कि नहीं है, इन चीज़ों को मत देखिए। आप सभी लोगों के साथ भाईचारे का रिश्ता बना करके रखिए, वरना फ़र्क नहीं रहेगा पॉलिटिशियन में और हमारे और आप में। उन चीज़ों को ख़त्म कर दीजिए मेरे भाई। सब लोग मिलजुल करके अगर काम करेंगे तो हर एक काम बहुत ही आसान हो जाएगा। क्योंकि कुछ कामों में आप माहिर हैं, लेकिन कुछ कामों में
वो बेचारा जो ठेला चलाने वाला है, जो पान बेचने वाला है, जो एक फुटपाथ पे बैठ कर के मोची है जो सिलाई करता है, कुछ चीज़ों में आप उसका काम नहीं कर पाओगे और कुछ चीज़ों में वो आपका काम नहीं कर पाएगा। तो सब लोग मिलजुल करके, एकत्र हो करके, एक साथ हो करके हम लोग ऑन पैसिव को आगे उरूजियत पे ले जाएं। यानी कि जो हम लोगों की परेशानी है, परेशानी का मतलब होता है ना कि हर आदमी चाहता है कि मुझे इन चीज़ों से आज़ादी मिल जाए, यानी कि मनी फ्रीडम एंड टाइम फ्रीडम। तो इस तरीके से हम सभी लोग मिलजुल करके, एकत्र हो करके काम करें तो हर एक काम बहुत ही आसान होगा। मुझे भी कल की डेट में एक कॉल आई। कॉल ऐसी नहीं थी कि किसी हादसे को बताया जाए, वहाँ पर कोई भी एक समझाने वाला व्यक्ति नहीं है। जो हमारे बगल में ही रायबरेली ज़िला है, एक बांसबरेली है लेकिन एक ये रायबरेली है, लखनऊ प्रयागराज हाईवे पे रायबरेली। वहाँ से कॉल आई। वहाँ पे एक छोटा सा टाउन है, तो वहाँ से कॉल आई कि यहाँ पे कुल 10 से 12 लोग हैं और कोई भी हम लोगों को सपोर्ट नहीं करता, क्योंकि उनके जो भी ब्लेसर हैं वो सारे लोग बाहर हैं। तो सर आप थोड़ा करीब के हमारे हैं, मतलब यहाँ से मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ से करीबन 50 किलोमीटर या 60 किलोमीटर की दूरी पे है। तो आप अगर अपना वक्त निकाल करके आकर के हम लोगों को कुछ गाइडेंस करें, हम लोगों की मदद करें, या जो भी है जिस तरीके से उनको सपोर्ट चाहिए। तो मैंने कहा बिल्कुल, क्यों नहीं, लेकिन ये है कि अभी मैं बिज़ी हूँ। आप 2-4 दिन बाद जब भी मुझे वक्त लगेगा आप एक डेट फिक्स कर लीजिए, सभी लोग एकत्र हो जाइए एक जगह पे, बैठ करके जो भी आप लोगों की समस्याएं हैं या जो आप लोगों के सवालात हैं या आगे आपको किस तरीके से काम करना है जिससे आप बहुत ही अच्छा काम कर सकें, जो कि वो मेरी टीम से भी नहीं है, मुझसे कोई भी मतलब नहीं है। यहाँ पे कोई टीम से मामला ही नहीं है, ये नेटवर्किंग नहीं है, यही मैंने बताया, ये बिजनेस है। और बिज़नेस को जितने सारे ज़्यादा लोग मिल कर के काम करेंगे वो उतनी ही तेज़ी से रन करेगा और कामयाब होगा। तो मैंने उनसे वादा कर लिया है कि ठीक है मैं आऊँगा, आप लोग अपना टाइमिंग बताइए और कब कितनी बजे। तो उम्मीद है कि मैं 2-4 दिन बाद, 6 दिन बाद जैसे उनका कॉल आएगा उसी हिसाब से मैं जाऊंगा। और एक चीज़ मैं वीडियो में और बताना चाहता हूं कि रायबरेली डिस्ट्रिक्ट से जो भी लोग हैं वो कॉल कर लें, कोई दिक्कत नहीं है। वो भी लोग चाहें तो वहाँ पे शामिल हो जाएं, आए बैठें, उनकी भी समस्याओं का हल किया जाएगा। तो इस तरीके से मिलजुल कर काम करिए। अब पता नहीं उनकी कौन सी टीम है, उनके लीडर कौन है, उनके ब्लेसर कौन है, वो तो वहाँ जाएंगे तो पता चलेगा। मैंने पूछा भी नहीं, मैंने कहा ठीक है, मगर मुझे आप इस लायक समझते हैं कि मैं आपकी हेल्प कर सकूँ, मैं आपको कुछ नॉलेज दे सकूँ, तो मैं बिल्कुल हाजिर हूँ। कल रात में जो टीम चैम्पियन का वेबिनार हुआ था उसी में उन्होंने बातों बातों में ये सारी चीज़ें बताई। तो मैंने कहा बहुत ही अच्छी नॉलेज है, बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन है और मैं अपने लहजे में आप लोगों को बताने की कोशिश कर रहा हूँ। उम्मीद है कि आप लोग समझेंगे। उन्होंने पूछा कि जो भी हमारे फाउंडर्स हैं और बहुत सारे लोग हमारे हैदराबाद में एम्प्लॉइज़ हैं, काम करने वाले आईटी सेक्टर के, जो सारे प्रोडक्ट यानी कि एप्लीकेशन बना रहे हैं। देखा जाए तो एक वक्त वो भी आएगा कि हम उन एम्प्लॉइज़ से कई गुना ज़्यादा मंथली एप्पल्स प्राप्त करेंगे। तो क्या उनको खलेगा नहीं, उनको तकलीफ़ नहीं होगा कि मैं इन लोगों के लिए काम कर रहा हूं और ये सारे लोग फाउंडर हैं केवल, और ये हम लोगों से अधिक एप्पल्स प्राप्त कर रहे हैं, पा रहे हैं। तो इससे अच्छा यही था कि मैं फाउंडर ही बन जाता, एम्प्लॉइज़ क्यों हूँ। तो मिस्टर आयुष मुफारिस सर ने बहुत ही अच्छे से और बहुत ही अच्छे से उनको समझाने की कोशिश की और बताया कि मैं उन लोगों को इतना ज़्यादा फैसिलिटीज़, इतनी ज़्यादा सुविधाएं उपलब्ध कराऊंगा कि वो लोग उसी में संतुष्ट रहेंगे, हर एक प्रकार से, हर एक प्रकार से। तो आप लोग समझ लीजिए हर एक प्रकार में क्या क्या चीज़ें आती हैं। और इकोसिस्टम में 30 मई तक, ऑन पैसिव इकोसिस्टम में 30 मई तक हम लोगों को 100 यानी $107
दिखने लगेगा और वही $107 से ही हमको प्रोडक्ट बाय करना होगा, क्योंकि वो $107 हम लोगों को विड्रॉल नहीं होगा, वो केवल ऑन पैसिव के प्रोडक्ट को ख़रीदने के लिए ही मिस्टर ऐश मुफारे सर ने हम लोगों को वो एज ए गिफ्ट दिया है। नहीं, कुछ लोग तो ये भी सवाल पूछ सकते हैं, सर वो निकलेगा कैसे? इस तरीके के भी लोग हैं, फ़िलहाल कोई दिक्कत नहीं है। वो इतने वाले हैं, हम इतने वाले हैं, तो फ़र्क आता है सूझबूझ में। तो ये सारी चीज़ें थी कि सभी लोग साथ में रहें, सभी लोग मिल कर के काम करें। हमारा पूरा वर्ल्ड इससे मतलब नहीं है, पर यह है कि हम लोग अगर इंडियन है तो इंडियन का सपोर्ट करें और सब लोग मिल कर के साथ में काम करें। मतलब सभी लोग, अगर आप बांग्लादेश के हैं तो बांग्लादेश वाले भी सब लोग मिल कर के काम करिए, नेपाल वाले हैं तो सब लोग इकट्ठा, टीम से मतलब मत रखिए। बिल्कुल यहाँ पे टीम वाला नहीं खेला जा रहा है, ऐसा नहीं है। चाहे वो पाकिस्तान के हमारे भाई लोग हों, जो भी लोग हों, सब लोग मिल करके साथ में मिल करके काम करेंगे तो बहुत ही तेज़ी से और बहुत ही आसानी से। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि आप या आपके ब्लेसर या उनके ब्लेसर को उस तरीके से समझाने का तरीका ना पता हो, ये भी तो हो सकता है। तो क्या करेंगे? हो सकता है कि आपके डाउनलाइन में बहुत ही अच्छा समझाने वाला व्यक्ति हो, तो आप शर्म महसूस करेंगे, अरे वो मेरे नीचे, मैं उसको कहूँ मेरे क्या नाम है कस्टमर है, उसको समझाना है, यूज़र को समझाना, तो बेइज्जती होगी। ऐसा कुछ नहीं। किसी से भी मदद मिले, जो भी हो, आपको जिसके ऊपर यकीन हो कि ये लगे, कॉन्फिडेंस हो, हाँ वो बताएगा, तो ये मेरा जो यूज़र है, मेरा जो कस्टमर बनने वाला है, वो संतुष्ट हो जाएगा। और एक चीज़, बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा टैलेंटेड लोग अभी भी मौजूद हैं। क्योंकि कुछ लोगों को आपने बताया था तो उन्होंने आपको पागल घोषित कर दिया, लेकिन अब कुछ और नए लोग होंगे जिनको आप कस्टमर बनाना चाहते हैं, वो भी एज ए फ्री। तो वो दुनिया भर की फजूल बातें करेंगे जिससे आपका माइंड ख़राब होगा और आपकी एनर्जी भी जाएगी। इससे अच्छा ये है जैसे ही वो कोई उल्टा पुल्टा सवाल करें, उल्टा पुल्टा बोले तो नेगेटिव, कि ये कैसे हो गया, ये कैसे देगा, अभी तक तो नहीं मिल रहा था, कहीं और से अनपैसिव क्यों देगा, मैं क्यों रजिस्ट्रेशन करूं, मैं क्यों ओ मेल क्रिएट करूं, उनसे ज़्यादा रिक्वेस्ट मत करिए। उनसे कहिए और सब खैरियत है, ठीक ठाक हैं, आइए चाय पी लीजिए, उसके बाद नमस्कार सलाम जाइए। क्योंकि उनकी किस्मत में कस्टमर बनना भी नसीब शायद नहीं है, तब क्या कर सकते हैं आप। तो ये सारी चीज़ें थी, मैंने कहा आप तक अपने लहजे में, अपने तरीके से अपने ख़यालात को मैं पेश करूं। तो उम्मीद है कि आप सारी चीज़ों को समझ रहे होंगे कि मैं कहना क्या चाहता हूं। तो मैं चलता हूं, आपका दोस्त कफ़ील अहमद अंसारी, बिस्मा प्रोडक्शन से। और वीडियो अच्छी लगे तो अपने लोगों को शेयर कर दीजिए, बस वो भी लोग थोड़ा सा नॉलेज लें और आगे बढ़ने की कोशिश करें और हिम्मत करें और एक साथ मिलजुल करके काम करें। इंशाअल्लाह हम भी करना चाहेंगे और आप भी करें। तो मैं चलता हूं, आपका दोस्त। जय हिंद, जय भारत।